तो लॉग के बारे में थोड़ा बहुत था, हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो लॉग के बारे में हम लोग दोबारा तीबारा पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमने अपने वीडियो में भी ये चीजें बता दी हैं, जो कि हमारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आप डाल सकते हैं फंक्शन बाय इंजीनियर दीपक पांडे सर, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा भैया। ठीक है, चलिए सर, तो अगर इतनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिख ली है, हम क्लियर कर रहे हैं, हम क्लियर ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। तो अब कुछ सवाल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे और लॉगरिथमिक फंक्शन पे मेरे पास है, जो कि आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ क्लियर, फटाफट देखिए, ये कर दिया मैंने क्लियर। अच्छा, कुछ बातें और बता दूं सर, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो लिखवा दीजिए। हाँ, अच्छा लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर लेता हूँ। जैसे देखो, बहुत ही सिंपल सा है, एक दो बार सिखाऊंगा। जैसे मान लो अगर ए का पावर एक्स इक्वल टू ए का पावर वाई है। हाँ, अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी जो बेस होता है, हाँ, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, या 1 से बड़ा होता है। ये वही बेस है जो लॉग में था। ए का पावर एक्स, ए का पावर वाई में ए कांस्टेंट है, एक्स वाई वेरिएबल है। लेकिन अच्छा, यहाँ एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। ठीक है, एक्स वाई आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन जो बेस होगा, हाँ, तो वो हमेशा फ्रैक्शन में या एक 1 से बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ए का पावर एक्स इक्वल टू अगर ए का पावर वाई है, इसका मतलब एक्स और वाई बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर ए का पावर एक्स और इसका पावर वाई है, तो ये आपको हो जाता है ए का पावर एक्स वाई। ये सब मालूम है, हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में ये सब चीजें। ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, हम लोग को मालूम है ये बात भी। ए का पावर एक्स अपॉन ए का पावर वाई है बेटा, तो ऐसे केस में ए का पावर एक्स माइनस वाई हो जाता है भैया। ठीक है, अच्छा, एक बात और, अगर ए का पावर एक्स और एक्स का पावर वाई है, अगर ऐसा है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू ए का पावर एक्स वाई, ये ध्यान देना। ठीक है, जैसे ए का पावर एक्स और होल का पावर वाई है, तो इसमें आप पावर मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ए का पावर एक्स है और एक्स का पावर पर्सनल पावर इसका वाई है, तो इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्स का पावर वाई एक्स वाई बराबर नहीं होता है। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। हाँ, डोंट कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज हियर। मतलब क्या है, जैसे हम 2 का पावर 2 और उसका पावर 4 कर देंगे, तो ये आपका हो गया 2 का पावर 4 2 जा 8, ये बात सही है। लेकिन अगर 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है और इसका पावर 4 है, तो इसका मतलब पहले तो सॉल्व करो, तो कितना हो गया, 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, तो ये हो गया 2 का पावर 16। बात समझ आई? ये अंतर है दोनों में, ये अंतर है दोनों में, बारीक अंतर है बेटा, ध्यान रखना, बहुत बारीक अंतर है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा अब। और है सर कुछ? हाँ, और भी है, और भी है। हम्म, मान लो ए के पावर एक्स है और बी के पावर एक्स है, मान लो पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई जाते हैं। बेस क्या होते हैं? मल्टीप्लाई जाते हैं। सेम केस डिवाइड में भी होता है। मतलब क्या है, अगर ए के पावर एक्स है और बी के पावर एक्स है, तो इसको आप ए अपॉन बी के पावर एक्स लिख देते हो। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग को मालूम है, लेकिन हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपको एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। और क्या है सर? और है, हाँ, और है, और है, हमारे पास बहुत चीज़ें। तो क्या यार, बड़ा गंदा सा खींच दिया मैंने लाइन, ये लो, एक लाइन आपके लिए समर्पित। हम्म, अब वही बात फिर से आपके सामने मैं 2 ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास तो फिर यार फंक्शन पे हो गई। सर हमने कहाँ कहा था इतना डिटेल में जाने के लिए? अरे, अब बता रहे हैं तो अच्छे से बता देना, बच्चों को कन्फ्यूजन ही ना हो बाद में। ये बात मैं अपने से बोल रहा हूँ, कोई बोल नहीं रहा है। ठीक है, चलो इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे ध्यान दो, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 2 ग्राफ होता है, एक होता है आपका ऐसा, और एक होता है बेटा इसी उल्टा। हम्म, ये दोनों ही एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे, रहेंगे साथ साथ, छुएंगे नहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है, ये होता है 0 पे 1, एक्स वैल्यू 0 पे, मतलब पावर 0 कर दोगे तो आउटपुट हमेशा 1 हो जाता है। और ये क्या है, ये भी वही है, एक्स वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 1। ये वाई इक्वल टू ए का पावर एक्स ये भी है, और वाई इक्वल टू ए का पावर एक्स ये भी है। तो सर अगर दोनों दोनों ए का पावर एक्स का ग्राफ है, दोनों में अंतर क्या है? देखो, ये इंक्रीजिंग है, ये कैसा है, इंक्रीजिंग है। आप देख पा रहे होंगे, अगर आप पॉजिटिव एक्स में बढ़ो, आप अगर पॉजिटिव एक्स में बढ़ो, ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इस केस में इंक्रीजिंग का होता है जब बेस आपका 1 से बड़ा होता है। जब बेस, ये जो बेस है, अगर बेस आपका 1 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग होता है। ये कब है, ये डिक्रीजिंग है अगर बेस आपका फ्रैक्शन में होता है, बेस आपका फ्रैक्शन में होता है, ये ग्राफ आपका डिक्रीजिंग होता है, ये ग्राफ आपका बेटा डिक्रीजिंग होता है। बात सुनना है क्या?
ये ग्राफ आपका क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बातें वही फिर से क्या 7 हो गया था, 8वां प्रॉपर्टी लो, 8वीं प्रॉपर्टी लीजिए। 8वीं प्रॉपर्टी है अगर a का पावर x a का पावर y से बड़ा है, ठीक है, तो ऐसे केस में एक बताता हूं मैं खाली, ऐसे केस में x अगर बेस सेम है तो पावर में कैसा रिश्ता होगा, सवाल ऐसा आता है। अगर a का पावर x a का पावर y से बड़ा है तो क्या x भी y से बड़ा होगा, आइए देखते हैं। तो x y से बड़ा होगा इफ बेस 1 से बड़ा हो। अगर बेस 1 से बड़ा है तो पावर में भी यही रिश्ता होता है, लेकिन इनइक्वलिटी घूम जाएगी, इनइक्वलिटी घूम जाएगी यदि बेस आपका क्या है, फ्रैक्शन में। बेस आपका यदि फ्रैक्शन में है तो इनइक्वलिटी क्या होगी, घूम जाएगी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। ठीक है, तो इतनी बातों को जानने से हम लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग डरेंगे नहीं, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा, पर्ल बेटा और वो सारे बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं, क्या उनको समझ में आया कुछ, उनको प्रॉपर्टीज अब याद रहेंगे, भूलोगे तो नहीं? एक बार हमको आश्वस्त कर दो तो हम आगे बढ़े। आदित्य कह रहा है हाँ सर आया। ओके सर, यस सर, चलो ठीक है फिर, तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं करता हूँ क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन, और शुरू करता हूँ अब सवालों का सिलसिला झमाझम शुरू। सर ना भूलने की कोशिश करेंगे। तो चलो अच्छी बात है, इंसान का काम है कोशिश करना, हाँ फल देना तो ऊपर वाले काम है। चलो पहला सवाल हमारा आपसे रहेगा। तो इतनी बातों को अगर हम जान गए हैं तो सवाल का सिलसिला मैं शुरू करता हूँ। सवाल है एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू 1 - 5 के पावर एक्स। हाँ, फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स, मतलब फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फटाक से। झमाझम, फटाफट। तो सिंपल सी बात है सर, ये सवाल तो आपने आसान दे दिया भाई। अंडर रूट डोमेन मतलब क्या, हमें वो वैल्यू लेनी है जिससे फंक्शन जो है इमेजनरी, इनफाइनाइट या इंडिटरमिनेट में से कोई एक चीज ना बने, कोई भी एक चीज ना बने। तो सोल्यूशन क्या करेंगे, जो अंडर रूट के अंदर का जो भी समान है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है, तो इसको उधर भेज देंगे। तो क्या आएगा, 5 की पावर एक्स लेस देन इक्वल टू 1। उधर भेज के देखो, अगर 5 का पावर एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, और लॉग ले लो ना, लॉग ले लो किसका, लॉग बेस, बेस 5 ले लो। फायदा क्या होगा इसका, देखो लॉग बेस 5 ले लो। अब बेस 5 ले रहे हो, अब बेस अगर 5 ले रहे हो बेटा, तो लॉग कैसा होगा, 1 से बड़ा है ना बेस, मतलब इंक्रीजिंग होगा, मतलब इनइक्वलिटी नहीं घूमेगी, इनइक्वलिटी नहीं घूमेगी। प्रॉपर्टी देखो, अगर आप बेस 5 ले रहे हो तो 1 से बड़ा है, तो ऐसे केस में फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब इनइक्वलिटी नहीं घूमेगी। अच्छा, लॉग क्या करता है, पावर को पीछे ले आता है, तो पावर आ जाएगा पीछे। लॉग बेस ए पर ए की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है, बेस कुछ भी हो। तो एक्स क्या आएगा आपका, एक्स आएगा आपका लेस देन या इक्वल टू 0, मतलब एक्स क्या आएगा आपका माइनस इन्फानाइट से 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन केस में। भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन केस में एक्स तो कोई भी रियल नंबर होता है ना। हम्म, तो माइनस इन्फाइनाइट से 0 एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। एक सवाल और ले लो। क्वेश्चन है, जैसे मान लो y इक्वल टू, सवाल ले लो। अच्छा, इसी में खेल खेलते हैं क्या, इसी में खेल खेलते हैं। तो जैसे देखो, मान लो हमने सवाल दे दिया 1 - 5 के पावर एक्स अपॉन 7 के पावर माइनस एक्स -7 ले लो, अंडर रूट लगा दो। सर कुछ ज्यादा हो गया क्या, नहीं बड़ा सिंपल सा है, हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, देखो ध्यान दो। फिर वही बात क्या कि अंदर का जो सामान है
दिस शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 1 माइनस 5 की पावर x, ये 5 की पावर x है, 5 की पावर माइनस x नहीं है, 1 माइनस 5 की पावर x और अपॉन 7 की पावर माइनस x, मतलब 1 अपॉन 7 पावर x माइनस 7, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सवाल सर कराया था मैंने एक बार, याद है मुझे। अच्छा, अब 7 की पावर x यहाँ आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, माइनस अभी रहने दो, तो 1 माइनस 5 की पावर x, 7 की पावर x यहाँ टकरा के ऊपर जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस 7 इंटू 7 की पावर x, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, हमें मालूम है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ग्राफ आपको याद है, ग्राफ आपका ऐसा बनता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मतलब 7 के पावर x कैसा है, मतलब पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो उसको उधर भेज दो ना, इक्वलिटी के, तो यहाँ से क्या आएगा आपका। अच्छा, बात और, अगर हम इसको घुमा दें, 5 के पावर x माइनस 1, ऊपर माइनस है और नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। 7 का पावर देखो, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, इसको लिख देंगे 7 के पावर x प्लस 1 और -1। सर बेस से मेरे पावर तो ऐड हो गया, लेकिन ये घूम कैसे गया, 1 माइनस था ये, दिस -1 क्यों हो गया, हमने कहा ऊपर नीचे दोनों में हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो घूम गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और ये चूंकि पॉजिटिव था, इसको हमने उधर भेज दिया, तो ये जीरो के अपॉन जाएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा। सवाल मेरा बन गया ऐसा। अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या लगा देंगे, साइन कन्वेंशन थ्योरम, क्या लगा देंगे, साइन कन्वेंशन थ्योरम। तो ये कब होगा जीरो, आइए देख लेते हैं। 5 के पावर x माइनस 1 कब जीरो होगा, जब x इक्वल टू जीरो हो जाए, भाई 5 का पावर जीरो अगर हो जाए तो किसी की पावर जीरो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो x इक्वल टू जीरो, एक रूट क्या मिल गया आपको, x इक्वल टू जीरो। ये कब जीरो होगा, जब 7 के पावर x प्लस 1 1 हो जाए, मतलब x प्लस 1 के लिए जब जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर का जीरो निकाल रहा हूँ मैं। हाँ, ये कब जीरो होगा डिनोमिनेटर, जब 7 का पावर जीरो बन जाए, मतलब x प्लस 1 जीरो बन जाए, मतलब x क्या बन जाए, -1, तो एक रूट क्या हो गया आपका, -1 हो गया। दोनों ही फंक्शन जो ब्रैकेट है, पावर क्या है, 1 1, मतलब ऑड है, ऑड है तो प्लस से शुरू करेंगे, और साइन माइनस प्लस हो जाएगा। खैर बात ग्रेटर देन की है, तो जीरो से आगे वाला ले लेंगे और -1 से पीछे वाला ले लेंगे। आपका x क्या आएगा, माइनस इन्फानाइट से -1। अब देखो -1 पे इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि -1 किसका रूट है, डिनोमिनेटर का रूट है ना, तो -1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, भले इक्वलिटी लगी हो। यूनियन जीरो से इन्फानाइट, जीरो से इन्फानाइट। अब जीरो न्यूमरेटर का रूट है, जीरो क्या है, न्यूमरेटर का रूट है, तो जीरो को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। बात सुनाई क्या। हम्म, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ठीक भैया। -1 से माइनस इन्फाइनाइट -1, यूनियन जीरो से इन्फाइनाइट, यूनियन जीरो से इन्फाइनाइट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल दे दीजिए, लॉग पे दे दीजिए, एक सवाल जो है लॉग पे दे दीजिए। तो क्वेश्चन ले लीजिए लॉग पे। देखो, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल दे रहे हैं तुमको, लॉग का सवाल है। हाँ, जैसे मान लो लॉग में है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक, अच्छा तुम लोग तो 12th बच्चे हो ना, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ तो ली हो। लॉग में है बेटा साइन एक्स, लॉग में है साइन एक्स, ठीक है, यही है मेरा वाई, यही है मेरा वाई। हाँ, तो फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, डोमेन ऑफ वाई, वाई का डोमेन निकालो फटाफट, समय कम है। अच्छा सवाल है, हिंट दे रहा हूँ मैं, अच्छा सवाल है। आप लोग डोम, अच्छा आप लोग तो यार 11th में हो ना भाई, अबे 11th क्लास है ना ये तो, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तब भी कोशिश करो निकालने की, तब भी कोशिश करो निकालने की। मेरे दिमाग चल रहा था 12th की क्लास। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो कोशिश करो। खैर साइन का ग्राफ देखे हो कभी, फिर क्लास 10th में कभी मैं क्लास लिया होऊंगा तो बताया होऊंगा। साइन का ग्राफ होता है ऐसा ऐसा, ये बात पता है क्या, ये हटाओ, लो तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। वेयर, वेयर एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, बस आपको इसी में आंसर देना है। अब दो आंसर, अब दीजिए आंसर, मैंने आसान कर दिया सवाल को। हम लोग को पता चल ही नहीं रहा है कि सवाल आसान हुआ कि कठिन हुआ, क्योंकि हम लोग को समझ में आ नहीं रहा है करना कैसे।
हाँ, बहुत सिंपल सी बात है, आपको चेक करना है क्या? डोमेन चेक करना है, डोमेन चेक करना है। और मैं करूँ क्या इस सवाल को, मैं करूँ क्या? मैं करूँ क्या? आप लोग ट्राई करेंगे? जैसा कहिए, कहिए तो आप लोग ट्राई करिए, नहीं तो मैं सिखाता हूँ। सर ई क्या होता है? ई वैसे ही मैथमेटिक्स में अगर बेस कुछ नहीं दिया है तो हम लोग ई ले लेते हैं। मैथमेटिक्स में अगर बेस नहीं दिया होता है तो हम लोग ई ले लेते हैं। ई की ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.71 के आसपास, ठीक है। इसको नेपियर ने दिया था, इसको हम लोग नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। बेटा एक बात तो तय है, सुनो सारे बच्चों। हाँ सर, हवा नहीं लग रहा है, कैसे लगेगा? एक काम करो, एक काम करो, ठीक है, तुम लोग का होमवर्क है, बेसिक्स अगर बन चुका हो तो फंक्शन का लेक्चर दोबारा देखो। फंक्शन का लेक्चर दोबारा देखो। ये सारी बातें, ई क्या होती है, नेपियर कांस्टेंट क्या होता है, हर चीज हमने आपको वहां बताया है, ठीक है। तो लेक्चर 1 से लेकर के आपका होमवर्क है, अपने खाली टाइम में बैठ के लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 12 तक के सारे लेक्चर एक बार रिपीट कर जाओ, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। सर्च कर लेना फंक्शन बाई इंजीनियर, ER डॉट इंजीनियर दीपक पांडे सर, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाएगा, सबसे बोल रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो बेसिकली ई क्या है? ई आपका ले दे के मुद्दा क्या है? E1 से बड़ा है। हाँ, E1 से बड़ा है मतलब लॉग कैसा इंक्रीजिंग है, बस इतना इन्फॉर्मेशन मतलब है यहाँ पे। तो हमको मालूम है, लॉग में आप जो भी इनपुट ले लो, लॉग में आप जो भी लेते हो, मतलब आप साइन एक्स ले रहे हो ना इनपुट, दिस शुड बी व्हाट? पॉजिटिव, है कि नहीं? भाई लॉग में नेगेटिव इनपुट नहीं बचता, कब आ रहा है? इतनी बात क्लियर है? हम क्या कह रहे हैं, लॉग में जो इनपुट लेते हो साइन एक्स, तो दैट इनपुट शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन जीरो। दैट इनपुट शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन जीरो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि साइन एक्स को अगर जीरो से बड़ा होना है, -π/2 से π/2 में साइन क्या होता है मालूम है? भाई साइन -90 की वैल्यू -1 होती है, इतना तो मालूम होना चाहिए। ये होता है, बना लो, -π/2, और ये क्या है आपका? π/2। ये जीरो π/2 मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये ग्राफ है आपका। अच्छा, जब निगेटिव में जाते हैं तो वैल्यू माइनस होता है, जैसे -90 पे वैल्यू -1 होता है साइन का, ठीक है। -90 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो साइन एक्स अगर जीरो से बड़ा लेना है, साइन एक्स अगर जीरो से बड़ा लेना है, तो हमको ये ब्राउन वाला रीजन नहीं लेना है, हमको केवल कौन सा रीजन लेना है? ब्लू वाला रीजन लेना है। ब्लू वाला रीजन कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से π/2। तो यहाँ से यही एक्स है, यही एक्स है, और ये ग्राफ किसका है? y = sin x का है, ठीक है। ये एक्स है और ये ग्राफ किसका है? y = sin x का है बेटा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया। साइन एक्स क्या हो गया आपका? ग्रेटर देन बेटा जीरो हो गया। तो अगर हम जीरो से आगे बढ़ेंगे π/2 की तरफ, तब तो हमको जीरो से बड़ी वैल्यू मिल रही है। भाई जीरो से देखो 1 तक जा रही है वैल्यू। लेकिन अगर हम जीरो से पीछे आएंगे -π/2 की तरफ, तो ग्राफ कैसा है? यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ कितना है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब मिलेगा? जब हम इससे आगे चलेंगे, बोलो आ रहा है, जब हम जीरो से आगे चलेंगे π/2 की तरफ, तो ग्राफ पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्स क्या लेना पड़ेगा हमको? एक्स लेना पड़ेगा हमको जीरो से π/2। एक्स लेना पड़ेगा हमको जीरो से π/2। π/2 भी कितना है? 1, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जीरो नहीं लेंगे, क्यों? जीरो पे साइन जीरो ना हो जा रहा है, तो साइन जीरो पे वैल्यू जीरो जा रही है, मतलब यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी है ना, यहाँ जीरो पे ओपन कर देंगे। तो ये आसान सवाल था, तो एक्स बिलोंग्स टू जगह आपका जीरो से π/2, यही आपका डोमेन हो जाएगा। ये क्या जगह आपका डोमेन हो जाएगा। ये सिंपल सवाल था, खैर जल्दी से नोट कर लो, कोई दिक्कत है तो पूछो, कहाँ दिक्कत है? आ गया समझ में सर, चलो ठीक है। चलो अच्छा, आओ और कुछ लॉग पे और डोमेन रेंज के अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराते हैं लॉग पे, ठीक है भैया। तो बड़ा ही सिंपल सिंपल सवाल देने जा रहे हैं आप लोग को। कुछ सवाल है हमारे पास जो कि आप लोग करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। केवल प्रॉपर्टी पे बेस्ड, अब डोमेन में सवाल नहीं देंगे, केवल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो पहला सवाल है, आपको वैल्यू बतानी है लॉग बेस 9 पे 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस 3√2 और 324। अगला सवाल है,
लॉग बेस 5 प्लस 2√6 और इनपुट क्या है, इनपुट है 5 माइनस 2√6। ठीक है, आसान सा सवाल है। चौथा ले लो, लॉग बेस 0.2 0.008 लॉग बेस साइन एक्स इनपुट कोसेक एक्स। ऐसे सवाल हमने 10th में भी कराए थे, हमें तो याद है। छठा है 2 के पावर 2 लॉग बेस 4 पे 5। ठीक है, ये कुछ सवाल है आपके सामने और फटाफट वैल्यू निकालिए, फटाफट वैल्यू निकालिए। 6 सवाल 3 मिनट।